जय हिंद साथियों। आज हम रेकरिंग का भाग 4 लेकर आ रहे हैं। आज हम रेकरिंग का भाग 4 पढ़ेंगे और यह रेकरिंग का अंतिम भाग है। और इसमें वह सवाल हम पढ़ेंगे जो अपने फेसबुक पेज प्रमोद कुमार चौहान पे हमने पोस्ट किया है अभ्यासकार के लिए, उसको हम इसमें आज लगाएंगे। और आप सबको जानकर यह खुशी होगी कि हम लगभग कल या परसों हाई स्कूल का जो मैथ का कंटिन्यूस क्लास हम करेंगे। और वह क्लास जो डॉक्टर मनोहरे की पुस्तक है, जैसे यह पुस्तक, इसी से हम पूरा कोर्स कराएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि यह कोर्स पूरा आप करें तो यह पुस्तक आप खरीद लीजिए। और इस पुस्तक में पाठ वाइज, प्रश्न संख्या वाइज हम पूरा कोर्स पूरा कर देंगे इस गणित को, कक्षा 10 की यानी हाई स्कूल की, यूपी बोर्ड की। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। कह रहा है 0.12121212 को P/Q के रूप में लिखिए और विकल्प दिया है। इसके उत्तर इन चारों में से कोई एक होगा। ए 4/33, बी 3/37, सी 8/33 और डी 2/33। इसी में से कोई एक आंसर सही होगा। तो चलिए हम बिना देर किए इस सवाल को लगाते हैं। आइए 0.121212 ये डॉट डॉट है। हम पढ़े हैं कि जब किसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है, बार बार वही संख्या आती है, तो उस संख्या किसकी, 12 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, देख रहे हैं ना, 12 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 0.1 और 2 पे रेकरिंग लगा देंगे। इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट हो तो उसके ऊपर हम रेकरिंग लगा देते हैं और उसको इस तरह लिख सकते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, और इसी 2 अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो अब इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे, ये जो 12 है इसको हम लिख लेते हैं, ठीक। और बटा, होता क्या है कि जब दशमलव के बाद कोई अंक होता है, मान लीजिए अगर यही रहता 0.12 तो हम 12 और बटा जितना ये अंक है उतना हम शून्य कर देते। लेकिन जब यह रेकरिंग हो गई तो करेंगे क्या, 12 है और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 9 हम लिखते हैं। कितने अंक है, 1 2, तो हम 2 को 9 लिख देंगे, ठीक। यह इन चारों में किसी से मिल नहीं रहा है, तो जब मिल नहीं रहा है तो देखते हैं किससे कटेगा। दोनों अंश और हर किससे कटेगा, तो देखते हैं 3 चौको 12 और ये कटेगा 3 3, यानी ये 4/3। अब इससे अधिक नहीं कटेगा, 4/3 आ रहा है, अब इससे अधिक नहीं करेगा। अब देखते हैं कि 4/3 में कौन विकल्प है, ए। तो इस क्वेश्चन का ये विकल्प सही हो गया। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा दूसरा का क्वेश्चन है भाग 4 का, जिसको अपने फेसबुक पेज पे हमने पोस्ट किया था। चलिए इसको हम लगाते हैं, देखते हैं क्या इसका उत्तर आता है। यह है 0.4777 और इस तरह चला जाएगा। हमने क्या, किस चीज का रिपीट हो रहा है, 7 का। 7 दशमलव के बाद जो 7 है इसी का बार बार रिपीट हो रहा है। तो करेंगे क्या, 0.4 का तो रिपीट हो नहीं रहा है, 7 का हो रहा है,
तो 7 लिख कर इस पे लगा देंगे रेकरिंग। अब इसको हम इस रूप में देखते हैं तो होगा क्या कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं उसको हम उतार लेते हैं, ठीक है ना। अब करेंगे क्या, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको हम घटा देते हैं इसमें से। 4 पे रेकरिंग नहीं है तो हम 47 में से घटा देंगे। जिस पे रेकरिंग है उतना 9 रखेंगे, एक अंक पे रेकरिंग है ना तो एक 9 रखेंगे, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसकी जितने अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना हम शून्य लिखेंगे। तो कितने अंक पे, एक जो अंक है 4 इस पे रेकरिंग नहीं है तो एक शून्य हम रख लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 47 में से 4 जा 43 और बटा 90। देखते हैं यह जो आंसर आया है इन चारों में से किसी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी से मैच कर रहा है। अब चलिए हम क्वेश्चन लेकर आते हैं तीसर का। लीजिए 2.003 और इस पे रेकरिंग है, तो हम रेकरिंग हटाएंगे तो होगा क्या। इसको देखिए दो तरीके से लगाएंगे। एक पहला तरीका हम देख लेते हैं, क्या करेंगे, 2 और प्लस 0.003 इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 2 प्लस, अब करेंगे क्या, कितने अंक पे रेकरिंग है, 3 अंक पे ना, तो 3 को 9 नीचे लिख लेंगे और ऊपर 3, ठीक। इसको काटते हैं, 3 इकाई 3 और 3 से काटेंगे तो 3 3 3, यह हो जाएगा 2 प्लस 1/3 ठीक है ना। तो इसको जब हल करेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और प्लस 1, तो 667/333। देखते हैं अगर इस तरह मान लीजिए किसको काटेंगे नहीं, अगर इसी तरह लेते आइए 3/9 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 एक 19, 9 दूनी 18 एक 19, तो ये 19 प्लस 3/9, ठीक है ना। देख लीजिए 2 9 18, 2 9 18 को 9, ठीक। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 11 और 9 0, फिर 0, फिर 2 आ जाएगा और ये 9। अब देखिए यह किसी से मैच कर रहा है, दोनों उत्तर, यह और यह उत्तर किसी से मैच कर रहा है, नहीं, मैच नहीं किसी से कर रहा है। इसका मतलब कि कोई नहीं, यानी कि इसमें जो विकल्प दिया है इसमें से कोई सही नहीं है, ठीक। साथियों यह रेकरिंग का सवाल जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं 0.3467 पे रेकरिंग है, प्लस 0.13 और 3 पे रेकरिंग है का मान है। इसमें 4 विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहा है, इन चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होगा। तो चलिए हम लगाते हैं सवाल को और देखते हैं इन चारों में से कौन विकल्प सही है। तो करेंगे क्या, 0.34 और 6 7 पे रेकरिंग और धन 0.13 और 3 पे रेकरिंग। इसका हम विस्तार जो होता है, विस्तार जो रूप होता है उसको हम लिखते हैं, तो क्या होगा 0.34 तो यही रहेगा, लेकिन जिस पे रेकरिंग होता है उसका रिपीट होता है, यानी 6 7 का बार बार रिपीट होगा, 6 7 का बार बार रिपीट होगा, ठीक। उसी तरह इसको 0.13 ये तो सही है, लेकिन 3 पे रेकरिंग है, इसका मतलब 3 यानी 33 का बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना।
33 का बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, इसको हम जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 7 3 10 को 0 और 6 3 9 और हासिल आया 10 को 0। फिर 7 3 10 और एक हासिल आया 11 को 1 और 6 3 9 और हासिल 1 10। फिर 7 3 10 और ये हासिल आया 11 और फिर 6 3 9 और हासिल आया तो 10 को 0। उसी प्रकार 7 3 10 और हासिल आया तो ये 11 और 6 3 9 और हासिल आया तो ये 10 को 0। उसी प्रकार 7 3 10 7 3 10 और ये हासिल आया तो 11 को 1 और 6 3 9 और हासिल आया तो 10 को 0। ठीक, अब ये 4 3 7 और 1 हो गया 8 और ये 3 और 1 4। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 0 1 0 1 0 1 0 1। अगर ये पद आगे आप बढ़ाए गए होते तब भी 0 1 आता, अंत में जो 0 आ रहा है ये और खिसक जाता आगे। बढ़ाकर देख लिए यकीन ना हो तो इसका मतलब कि हमको रिपीट किसका हो रहा है, 0 1 0 1 0 1 0 1। तो यह हो जाएगा, रिपीट हो रहा है 0 1 का, तो ये हो जाएगा 0.48 और 0 1 पे रेकरिंग। अब देखते हैं यह जो आया है आंसर, जोड़ने पे इसको 0.48 और 0 1 पे रेकरिंग, यह किससे किस विकल्प से मिला है, तो यह पहले ही विकल्प से मिल गया। तो इस प्रश्न में जो पहला विकल्प है यही सही है। अब चलिए दूसरा का क्वेश्चन लाते हैं। यह क्या है, 3.87 पे रेकरिंग और माइनस 2.59 पे रेकरिंग। इसको इसका विस्तार रूप हम लिख दें, उसके बाद हम लगाते हैं 3.87। ठीक, और जब रेकरिंग हटाएंगे तो इसका रिपीटेशन होगा, यही बार बार रिपीट होगा, यह चला जाएगा। ठीक, और इसका विस्तार रूप हम लिखते हैं 2.59। रेकरिंग हटाते हैं तो उसका मतलब कि वो दोहराया जाता है, वो संख्या 59 और ये 59, ये चला जाएगा। ठीक, अब इसको हम लगाते हैं। ठीक, यह क्या है, 7 है और यह 9 है, तो इसमें से एक हासिल लेंगे तो 17, 17 में से 9 जा 17 में से 9 जा 8 और यहाँ बचा क्या 7, तो ये हो जाएगा 7 में से 5 जा 2। उसी प्रकार यहाँ भी हम लगाते हैं 87 में से 59 घटा ही लेते हैं, 7 में से 9 जा 8 और फिर यहाँ बचा 7 और 7 में से 5 जा 2, फिर इसमें से हासिल इसमें लेते हैं 17 होता है, 17 में से 9 जा 8 और ये 7 बचा, 7 में से 5 जा 2। इसी प्रकार इसमें से हासिल लेते हैं 17, 17 में से 9 जा 8 और ये 7 में से 5 जा 2। फिर वही प्रक्रिया इसमें भी करते हैं, हासिल इसमें लेते हैं 17, 17 में से 9 जा 8 और ये 7 बचा, 7 में से 5 जा 2। फिर वही प्रक्रिया इसमें भी होता है, यानी 2 और 8 और इसमें 3 में से 2 जा तो 1 1 होता है। ठीक है ना, अब देखते हैं किसका किसकी रिपीटेशन हो रहा है, कौन लगातार आ रहा है, 2 8 2 8 2 8 लगातार आ रहा है। ठीक है ना, तो यह हो जाएगा 1.28 पे रेकरिंग, यही हमारा आंसर होगा। और देखिए किससे मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है। चलिए रेकरिंग आप
हमारी ये चौथी वीडियो है, आप समझ गए होंगे। रेकरिंग का किसी प्रकार का सवाल आएगा, आप वही तरीका अपनाइएगा जो हम चारों वीडियो में समझाए हैं। अब हम कल से कोई नया चैप्टर लेकर आते हैं, देखते हैं कौन चैप्टर है जो प्रतियोगिकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वही हम चैप्टर कल लेकर आएंगे और आप सबको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि जल्द हम कल से क्लास हाई स्कूल का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और डॉक्टर मनोहरी की पुस्तक से, जो लेखक है मनोहरी और जो प्रकाशन है रतन प्रकाशन, इसकी पुस्तक से हम पढ़ाएंगे। और आपके घर के बच्चे अगर यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की मैथ यानी गणित पढ़ना चाहते हैं तो कंटिन्यूस क्लास ले सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए कि हमारा यूट्यूब चैनल पीके मैथ 247 है, उस पे हम वीडियो अपलोड करेंगे और फेसबुक पे भी अपलोड करेंगे। लेकिन आपको अच्छा यही रहेगा कि आप यूट्यूब पर ही देखिए, ताकि आपका क्लास कोई छूट जाए तो प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिए।